मेरी पढ़ाई ग्रामीण परिवेश में हुई है, मतलब गांव के स्कूल से स्टार्ट किए हैं। और मैं गढ़वा जिले से बिलोंग करता हूँ, जिसका ग्राम खजूरी, पोस्ट कंजिया, थाना भंडरिया, जिला गढ़वा। और आपकी शिक्षा, आगे की शिक्षा कहाँ से हुई? आगे की शिक्षा सबसे पहले मैं अपना 10th कुदरुम हाई स्कूल रंका गढ़वा से मैं 10th पास किया, सेकेंड डिवीजन से। अच्छा। 2001 ईस्वी में। और उसके बाद मैं इंटर में नाम लिखाया जनता शिवरात्रि कॉलेज मेदिनीनगर। अच्छा। हाँ, और इसमें मेरा ग्रेजुएशन हो गया 2007। अच्छा, वो कहाँ से हुआ? हाँ, वहीं पे हुआ, जनता शिवरात्रि कॉलेज मेदिनीनगर से। अच्छा, वर्तमान में आपको कौन सा पद मिला है और क्या रैंक है? वर्तमान में मेरा पद है सहायक नगर आयुक्त का। अच्छा। और जो विभाग है झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कैडर का। अच्छा, और रैंक क्या है जयपाल जी? रैंक 241 रैंक है जेपीएससी में। 241 रैंक, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको इस रैंक के लिए, इस पद के लिए। तो जैसा कि आपको पता ही है जयपाल जी कि आप 3 चरण पास करके यहाँ पहुंचे हैं, फाइनलिस्ट बने हैं, फाइनल में अपना जगह बनाए हैं। तो आप हमको बताइए कि आपकी प्री और मेंस तथा इंटरव्यू में कैसी स्ट्रेटजी रही जिसके कारण आप आज सफल हो पाए हैं? मेरा सबसे पहले स्ट्रेटजी रहा कि हमें ओनली प्री फाइनल नहीं करना है, मतलब प्री नहीं निकलना है। मेरा स्ट्रेटजी था कि सबसे पहले सिलेक्शन लेना है। जेपीएससी में कैसा स्ट्रेटजी मेरा रहेगा कि हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसी तरह से मैं यूट्यूब में सर्च करने लगा कि किस तरह से लोग जेपीएससी क्वालिफाई करते हैं। और इसके दौरान हमने सर्च में पा लिया कि सबसे पहले प्री करने के दौरान हमें मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि प्री करने के बाद मेंस तैयारी के लिए समय नहीं मिलता। तो हमने जैसे ही नोटिफिकेशन आया फॉर्म डालने के बाद प्री के साथ साथ मेंस का भी स्टार्ट कर दिया। मतलब मेंस के लिए भी हम राइटिंग स्किल डेवलप में लग गए। और जैसे ही 1 महीना प्री के लिए बचा तो हमने मेंस को स्टॉप करके प्री के लिए हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें आपको फायदा भी हुआ। और इसमें मेरा एसटी कैटेगरी में 156 नंबर आया प्री में, जबकि 260 से उठाया था। बहुत अच्छा रहा। 260 हाँ उठाया था। अच्छा, बहुत अच्छा नंबर है। अच्छा जयपाल जी, आप रेनेसा यूट्यूब चैनल से कब से जुड़े? रेनेसा यूट्यूब चैनल से साल भर से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और रवि सर का वीडियो मैं बराबर देखता रहा। उनसे मैं प्रेरणा लेकर किस तरह का जेपीएससी तैयारी करना है, आईएएस की तैयारी करनी है, मैं उनसे गाइडलाइन लेता रहा। और उनके वीडियो यूट्यूब चैनल से हमें बहुत प्रेरणा मिली और उसी के सहारे हमने आगे तैयारी बरकरार रखा। अच्छा जयपाल जी, आप जैसे बताएं कि मेंस राइटिंग के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई? मेंस में जब आप आंसर किए तो उसमें किस तरह का फॉर्मेट डालें, किस तरह का स्ट्रक्चर डालें, क्या आप मैप वगैरह डालें या प्रेजेंटेशन पे कितना फोकस रहा आपका, उस पर आप थोड़ा सा बताएं। जी, मेंस में स्किल डेवलपमेंट के लिए मतलब राइटिंग टेस्ट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसमें मैंने फोकस किया कि उसमें भूमिका कैसी होनी चाहिए। जो भी सवाल हो, सबसे पहले भूमिका में फोकस किया। और उसमें बॉडी पार्ट्स को कैसे डिवाइडेड करके पॉइंट किया। और सबसे पहले उसका भी डालना मस्ट होता है, इसलिए मैं उसको भी करता रहा बिल्कुल। और जो आगे चलकर बहुत ही फायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपना लैंग्वेज पेपर नागपुरी में उसमें मैंने 2 मैप बना दिया। अच्छा अच्छा। क्योंकि लैंग्वेज में भी मैप बना दिया, जो एक प्लस पॉइंट मेरे ऊपर रहा।
लैंग्वेज पेपर जो आपका नागपुरी रहा, उसमें आप जी। मैप किस क्वेश्चन पे डाले हैं? हाँ, सबसे पहले मैप डालने का एक उसमें था, जलप्रपात पर निबंध लिखना था अच्छा अच्छा नागपुरी भाषा में। तो अच्छा। जलप्रपात जहाँ जहाँ रांची क्षेत्र में जो जलप्रपात हैं, हाँ हाँ। सबसे पहले झारखंड का मैप बना के हम्म, रांची एरिया को दिखा के हमने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ पे आपका ये जलप्रपात है। अच्छा। हाँ। तो नागपुरी भाषा में आपने लिटरेचर को रखा था, नागपुरी भाषा आपका था, तो आप नागपुरी भाषा में एग्जाम लिखने के लिए कितना सहज थे? जी, मैं सहज था, क्योंकि जो मेरा मदर टंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा नागपुरी में कुछ पकड़ ही अच्छा है, क्योंकि नागपुरी का मैं गाना भी सुनता हूँ, नागपुरी लिटरेचर सुनने में हमको पसंद आता है, मतलब नागपुरी मेरे ऊपर रोम रोम में भरा पड़ा है, जो कि जो भी मैं समझ सकता हूँ उसको अपने भाषा में मैंने सहज ढंग से लिखा। जो कि इसमें एक नागपुरी में लिखने के लिए आया था, बाल गीत पर, अच्छा। बाल गीत पर निबंध लिखने के लिए आया था, टिप्पणी लिखने के लिए। तो मैंने उसको बहुत ही सहज ढंग से लिखा, क्योंकि अच्छा। हमारे गांव समझ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हम्म, बाल गीत अभी भी गांव में बच्चे द्वारा खेले जाते हैं। अच्छा। एक अपने गांव स्तर पर अभी भी बच्चे एक गोलाकार घेरे में जमा हो जाएंगे, और अच्छा वहां पर एक का एक बाल गीत, जो कि मैंने उसको हाईलाइट करके उसको डिनोट करके मैंने लिख दिया था, अच्छा, क्योंकि आप उसको क्योंकि वो देखे भी, हुए हैं आँख से। हाँ हाँ, देखे थे उसको कि बाल गीत हमेशा से चलते आ रहा है, हम लोग भी उस खेल को खेले हुए हैं। अच्छा, तो उसको आप बहुत तो अच्छे बहुत से ही प्रेजेंट कर पाए हमें, होंगे। हाँ, प्रेजेंट कर पाए, जो कि हमें लगता है कि बहुत अच्छा है लैंग्वेज मेरा, क्योंकि नागपुर में बहुत लोग अच्छा नहीं की मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ हाँ, नागपुरी में ये भी सुनने को आया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? जी जी अच्छा जयपाल जी, आप जैसे बोले जी मैम, कि इसके पीछे रीजन यही है कि नागपुरी में लोग अच्छी तरह से, जी मैम, हाँ, क्या बोल रहे थे, नागपुरी में क्या रीजन रहा कमाने हाँ, का? नागपुरी में एक रीजन रहा है कि लोग अच्छी तरह से उसको प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, वाकई प्रेजेंट में नहीं कर अपना पाए। लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज में किस तरह का बोला जा रहा है, आप बेसिक स्तर से कैसे आप परीक्षक को मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके बेसिक नॉलेज कितना है, अच्छा, तो उसकी उसको कमी रही होगी। बहुत लोग ऊपर ऊपर ही निकल जाते हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा जयपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी अच्छा, जयपाल जी आप ये बताइए कि प्री मेंस में जैसे कि जीएस पेपर 4 जीएस पेपर है, तो हिस्ट्री सिविक्स जी एक हिस्ट्री पेपर आता है, और उसके बाद आपका पॉलिटी पेपर आता है, फिर साइंस और इकोनॉमिक्स, ये चारों पेपर में आप कैसे एग्जाम लिखे, कैसे मेंस को अच्छा से आप रिप्रेजेंट किए हैं? चारों पेपर के बारे में कुछ बताइए। जी मैम, चारों पेपर मेरा सहज रहा, हम्म, लगभग औसत रहा, और हाँ। सब में मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा, अच्छा 1 2 3 4 5, जैसे भी मतलब एक होता है कि हमें 1 का नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 8 का आ रहा है, तो 8 हाँ से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। लेकिन मेरा कोई भी पेपर ऐसा नहीं रहा कि मैंने 7 पहले लिखा, 6 बाद में लिखा, 5 बाद में लिखा, ऐसा मेरा कोई भी पेपर नहीं रहा। जो अच्छा। भी सवाल है 1 नहीं आ रहा है, तो मैंने 2 को स्टार्ट किया, उसके हाँ बाद 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। हाँ। जितने भी पेपर हैं मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हैं। अच्छा 1 लिखने के बाद 2 यदि नहीं आ रहा तो मैंने 3 को वहां पर लिख लिया। अच्छा। तो इसका कहने का मतलब है परीक्षक को, एग्जामिनर को अच्छा मतलब मैसेज आता है कि परीक्षार्थी कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन में इसका पकड़ है, अच्छा। मतलब कोई भी सवाल है इसको बना सकते हैं, उनका मतलब अच्छा एक्सप्रेशन जाता है इससे। अच्छा। तो मैंने सबका एवरेज लगभग 24-25 पेज में लिखा, अच्छा। और लास्ट में मैंने 5 मिनट सब पेपर में बचाया। अच्छा। 5 मिनट लिखने के बाद, हाँ, औसतन सब में 5 मिनट बच गया। उसे मैंने क्या किया, कलर पेंसिल से जितना भी मतलब उसमें हाईलाइट उसमें टाइम था, करना था, हाँ, उसको हाईलाइट। टाइम था, मैंने मैंने हाईलाइट कर दिया। चलिए बहुत जो अच्छा। भी जो जो भी ऐसा फैक्ट डाला डाला गया था मेरे तरफ से,
मैंने फैक्ट को एकदम बहुत तरह से उसको कर दिया, देखने में सुंदर भी लगेगा, क्योंकि 5 मिनट जाए तो जाए, लेकिन कम से कम उस कॉपी को लोग जांच करें, अच्छा लगे। अच्छा लगे, सही बात। तो क्या हाँ आप जी। मैंने निबंध जैसा लिखें, या फिर उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, मैप बनाए, ये सब आप किए हैं जी कॉपी मैम, में? एकदम निबंध जैसा। सबसे पहले भूमिका के बाद बॉडी स्ट्रक्चर देकर बीच बीच में मैप डालना और फिगर डालना, एकदम उसमें मैंने सब में किया। अच्छा। वैसा नहीं है, ज्योग्राफी हिस्ट्री में तो किया ही, यहाँ हम्म। तक साइंस में भी मैंने कर लिया। साइंस में एक था सूर्य ग्रहण का। हाँ हाँ हाँ। सूर्य, हाँ, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य को करने के बाद बीच में चंद्रमा आती है, उसके बाद पृथ्वी का होता है, तो कैसे वहां से आकर चंद्रमा में रुक जाता है प्रकाश और हमारे पृथ्वी में अंधकार हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। मैंने उसको बढ़िया से मैंने फिगर में दर्शा दिया चलिए, बहुत अच्छा किए। साइंस में। अच्छा, आपका जो लिखने का स्टाइल मीडियम था वो क्या था? हिंदी था, इंग्लिश था? जी, मेरा लिखने का मीडियम हिंदी था। हिंदी था। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा में मार्क्स का कोई मतभेद हुआ होगा? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं लगता है। आप कितना अच्छा से हिंदी में लिख पाते हैं और इंग्लिश में किस तरह का लिखा जाता है, तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है इसमें। आप यदि लिखने में सक्षम हैं, हिंदी इंग्लिश यहाँ पर बीच में नहीं आता है। आप नहीं लिख पाते हैं तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश वालों को अच्छा जाता है, हिंदी को नहीं जाता है, अच्छा। ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यदि आपका पकड़ है, भाषा में पकड़ है, आपके लिखने में कला है, स्पीड है, तो आपको यहाँ कोई मैटर नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश मीडियम से हैं और हम्म। उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बीटेक भी किए हैं, लेकिन उनका इस तरह के इसमें नहीं हो पाया। उनका लैंग्वेज था इंग्लिश लिखने का, अच्छा अच्छा फिर भी अच्छा। नहीं हो पाया। तो मैं मानता हूँ कि इंग्लिश हिंदी का कोई मैटर नहीं है, बस आपको अच्छा लिखने का स्किल होना चाहिए बस। अच्छा अच्छा, जयपाल जी, आप जैसे बोले कि लिखने का अच्छा स्किल होना चाहिए, तो चूंकि मेंस एग्जाम बहुत लेंदी है, पूरा प्रोसेस ही काफी लेंदी है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा भूमिका जी जी। होता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट को जी लेकर जी। कैसे अलर्ट रहे और अपने पूरा एग्जाम के दौरान कैसे टाइम को मैनेज किए? जी, मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए, मैं पता था कि इसमें टाइम बहुत कम होता है। जैसे ही कॉपी मिला, मैंने एक बार सबको देख लिया सवाल को, कौन सा कैसा सवाल है। मैंने उसमें थोड़ा भी लेट नहीं किया। जैसे ही समय आया, मैं लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि समय बचता नहीं है। हाँ। और वहां पर स्पीड कम होने की बात ही नहीं है, बस लिखना है तो लिखना है बस। मेरा यही ध्यान था कि जितना जल्द जल्द हो सके अधिक से अधिक लिखा जाए अच्छा। और टाइम ये बचाया जाए। ये तो आप हाँ, बीच एग्जाम बीच का हाँ। बताएं, एग्जाम रूम का बताएं, जी लेकिन एग्जाम से पहले आप जब तैयारी में थे, तब आप टाइम को कैसे मैनेज जी। करते थे? पर डे कितना घंटा आप पढ़ते थे, कितना घंटा लिखते थे, ये बताइए। जी, मेरा ज्यादा समय नहीं था, बस नॉर्मल डेली रूटीन था। कोई ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा जग के पढ़ता था, ऐसा नहीं है। मतलब दिन में 2-4 घंटा पढ़ लेना है और रात में 11 बजे तक पढ़ लेना है। हाँ, सुबह उठने का जो टाइमिंग मेरा था, 3 बजे का टाइमिंग था। मैंने उसको एक फिक्स कर दिया था कि 3 बजे उठ जाना है, अच्छा। क्योंकि 3 बजे से पहले 2-3 घंटा मैं पढ़ लेता था। हम्म। 3 से मैं 6 बजे तक पढ़ लेता था। 6 बजे के बाद मैं सुबह में वॉकिंग वगैरह के लिए हमेशा जाते रहता था फील्ड में। अच्छा उसके बाद फिर उधर से लौट के 7 बजे 8 बजे से फिर मैं पढ़ता था। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करता था, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करके फिर 2 से 4 बजे तक पढ़ता था। 4 बजे से हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है, जेपीएससी का ग्रुप, पाँच हाँ छह लोगों का। हाँ हाँ। तो उसी में, हाँ, उसी में मैंने सब कुछ जितना भी कंटेंट था अपना ग्रुप में हम लोग डिस्कस करना और तैयारी करना। 2 घंटे का डिस्कस चलता था, 4 से 6 बजे तक। हम लोगों ने पर डे उसको मतलब रेगुलर रखा और बहुत इससे फायदा हुआ। हम्म। इस तरह का मेरा समय का मैनेजमेंट रहा। अच्छा अच्छा, जयपाल जी, आप जब इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए, तो इंटरव्यू की तैयारी आप रेनेसा आईएएस से जी जुड़कर किए। तो आप बताइए कि वो जो सर पहले आप लोग को मटेरियल दिए, उसका आप लोग को कितना बेनिफिट बोर्ड के समक्ष हुआ इंटरव्यू देने में? जी, मैं रवि सर का जो दिया हुआ था मटेरियल इंटरव्यू का, बहुत ही मतलब उपयोगी साबित हुआ। मैं अच्छा। उसको मतलब लिख लिख कर मैं उसको जितना भी डिस्कस होते थे हम्म। टेलीग्राम चैनल अपना ग्रुप में, मैं हाँ। उसको पर डे लिखता था अच्छा। और उसे कॉपी में लाकर मैं उसको रिवीजन करता था। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था
कि जिस तरह का भी सवाल होगा, हाँ हाँ। चाहे मेरे बैकग्राउंड से होगा या कोई टॉपिक से होंगे, मेरे ऑनर्स पेपर से होंगे, मैंने सबको मतलब लिख कर एक एक फाइल बना लिया था, अच्छा अच्छा। तो कहीं दिक्कत ना हो। हाँ, 1 महीना का जैसे ही मैंने मेंस लिखा, हमें पता चल गया था कि कॉल हमें जरूर आने वाला है। मैंने तुरंत ही रेनेसाई से जुड़कर मैंने स्टार्ट कर दिया कि अब कोई चांस नहीं है, कुछ करना चाहिए। तो बहुत फायदा हुआ इससे जुड़कर, इससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप हुआ। बहुत बिल्डअप हुआ। मतलब लगा ही नहीं कि कोई भी सवाल आएगा हम नहीं जवाब दे पाएंगे, अच्छा बहुत कॉन्फिडेंस रहा। अच्छा। आपका जो इंटरव्यू था वो किनके बोर्ड में था और कितनी देर चला? जी, मेरा इंटरव्यू जो था चेयरमैन साहब अमिताभ चौधरी के बोर्ड में ही था, अच्छा अच्छा। और ये मुश्किल से 6-7 मिनट का था। 6-7 मिनट उतना ही समय, हाँ, जितना ही समय दे पा रहे थे और उतना ही मेरा भी चला। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, एक दो याद है तो बताइए। जी जी, क्वेश्चन सबसे पहले परिचय के साथ साथ पूछा गया है कि आपका ऑनर्स विषय क्या है। अच्छा तो मैंने बताया कि मेरा ऑनर्स विषय हिस्ट्री ऑनर्स है। अच्छा हिस्ट्री ऑनर्स उनके द्वारा सवाल किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या कारण। अच्छा। तो मैंने 1-2 पॉइंट उसमें दिया, उसके अलावा फिर 1-2 और सवाल किए, लेकिन उसका संतोषजनक जवाब नहीं रहा, मैं सॉरी करके निकल गया उसमें। अच्छा। और जो 3 सवाल करने के बाद फिर दूसरा मेंबर का चांस आया, हाँ। तो उन्होंने हमसे सवाल किए कि आपका ग्रेजुएशन 2007 में हुआ है, हम्म, हम्म। तो इतना गैप क्यों है। जी मैम। 1 मिनट रुकिए। यस, आ गया, दिख रहा है जी। बताइए आपका इंटरव्यू बोर्ड का। हाँ हाँ, इंटरव्यू बोर्ड में चेयरमैन साहब के अलावे दूसरे मेंबर का जब चांस आया, हम्म। उन्होंने हमसे सवाल किए कि आपका ग्रेजुएशन 2007 में हुआ है, अच्छा अच्छा। तो इतना गैप क्यों हुआ, आप 2021-22 में आपने किया, इतने साल तक क्या कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने बताया कि ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे घर का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब था, इसके आगे पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, तो मैं रोजगार के लिए बाहर चला गया, मतलब हैदराबाद में चला गया रोजगार के लिए। अच्छा वहाँ अच्छा। पर कंपनी में काम करने के लिए कोशिश किया, लेकिन उस तरह का संतोषजनक वहाँ पर भी काम नहीं मिला। हम्म। वहाँ पर मजदूरी टाइप में काम करके हमें अपना मेंटेन करना पड़ा। अच्छा। और हाँ, उसमें भी पूछे कि किस तरह का काम था वहाँ पर, किस प्रकार काम करते थे, तो मैंने सच जो काम था मैंने सच बता दिया कि वहाँ का जो भी काम था, बिल्डिंग में स्लैब ढालना, बिल्डिंग वर्क स्ट्रक्चर का काम था। हम उसमें काम करते थे, पाइपलाइन का पाइप जोड़कर उसमें मसाला पहुंचाने वाला ऐसा कोई काम था। यहाँ तक कि 3 मीटर पाइप लेकर अपने कंधे से मैंने 20 तल्ले बिल्डिंग पर भी चढ़ा। इस तरह का जो हार्ड वर्क का जो काम था मैंने सच सच बता दिया उनको। तो बोले कि ठीक है। और उसके बाद फिर पूछे कि इसके अलावा आपने और जॉब में कहीं और तैयारी कर रहे थे, ये फर्स्ट बार है, उनका सवाल था। तो मैंने बताया कि हाँ, जॉब में और तैयारी हम 2018 में ग्रुप डी में तैयारी किए थे, जो अच्छा कि ग्रुप डी भी मेरा 2018 में निकला था। अच्छा। अच्छा लेकिन फिटनेस के लिए हमें कॉल लेटर सही ढंग से नहीं मिल पाया, मतलब जानकारी नहीं मिल पाया, मेल में भी नहीं आया। अच्छा। अच्छा। हाँ, नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, और थोड़ा मालूम ही पड़ा। तो कल वहाँ पर दौड़ धूप है, मतलब वहाँ पर फिजिकल फिटनेस होना है हाँ 8 बजे। हाँ। तो हमें जानकारी मिल रहा है कम से कम 1 बजे रात में। अच्छा तो मैं अच्छा। क्या कर सकता हूँ। अच्छा। फिर भी मैं रांची में था उसी समय, 6 बजे सुबह ट्रेन पकड़कर वहाँ चला गया, हम्म। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। तब तक वहाँ पर 2 बज गया था। वहाँ पर जाने के बाद मालूम पड़ा कि आपका तो अब संभव नहीं है, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया। अच्छा। तो मैंने वहीं से सोच लिया कि हो सकता है ये ग्रुप डी नहीं, मेरे लिए कहीं अच्छा पोस्ट रखा हुआ है, रख इसलिए इसमें नहीं हुआ। हाँ चलिए, तो बहुत अच्छा, ग्रुप डी सब ग्रुप बी में आ गए। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने वहां पर निगेटिव को पॉजिटिव बदला। सही अब बात। अपने उसी को लेकर मैं वहां से निकला, और इस व्यू को मैंने इंटरव्यू बोर्ड के सामने समक्ष रख दिया है। सर, हाँ, ऐसा मैं लेकर आपके समक्ष मौजूद हूँ। नहीं ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ एग्जाम छोड़े और उसके बाद डायरेक्ट इधर आ गए।
और आज आप यहाँ हाँ सफल भी हो गए हैं, तो ये जी आपका जी। पॉजिटिव एनर्जी शो करता है। हाँ जी जी। जयपाल जी, अब जैसे बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और फ्रेंड्स हैं जो चाहते हैं कि सिविल सेवा में आए, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देना पसंद करेंगे जिससे सबसे वो पहले मैं सफल हो जाए आपकी तरह? जी जी जी, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को सलाह देना चाहूंगा कि आप जिस स्तर पे हैं, जिस कंडीशन में हैं, हाँ आपने यदि जहां भी है, गांव में है, अपने घर पे हैं, आपने ठान लिया है कि हमें जॉब पकड़नी है, सिविल सेवा में आना है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस परिस्थिति में हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसमें आपका सिचुएशन मायने नहीं रखता है। यदि आप जी बात। सच में आप जहां भी करना चाहेंगे, आज ऑनलाइन का जमाना है, हम्म यूट्यूब में हजारों टीचर मिल जाएंगे। हम्म, आप घर बैठे आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। हाँ ऐसा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आप एक बार ठान लीजिए कि हमें करना है। कोई बड़ी बात नहीं है डिसीजन, कितना। अपना डिसीजन, हार्ड डिसीजन लेना है कि नहीं हमको ये करना है, तो इसी में हाँ कर, हाँ, इसी पे करना है। और आपको फोकस लगा 100% कर अपना समय भी देना है। समय देना पड़ेगा 100%। ऐसा नहीं है कि हमने सपना रख लिया कि हमें करना है, बस उसमें नहीं समय दे रहे हैं, तो आपको इससे नहीं हो पाएगा। सही बात। आपको उस पर एकदम काबिज रहना पड़ेगा, उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि हमें 15 साल से गैप है, फिर भी हाँ मैं उसको कितना अपडेट करके रखा हूँ। सही बात थर्टी है। सेवन ईयर्स में 37 ईयर्स मेरा हो गया। अब 3 साल बचे थे 40 होने में, फिर भी मैं कोशिश किया था। और जब ये इसमें नहीं होता तो 11th भी आने वाला था, उसमें मैं नंबर लगा कर रखा था, उसमें लिखेंगे। लेकिन करना था इसी में, जेपीएससी में ही। करना था, इसमें ही तो करना था। दृढ़ निश्चय शक्ति है आपका, जी जी ये आपको बता रहा है कि आपका दृढ़ निश्चय शक्ति, आप इतना कठिन परिस्थिति में रहे, हैदराबाद जाके वर्क किए, लेकिन जी वापस जी, इसमें जुड़े, ऑनेस्ट जुड़े इसमें। मेहनत किए। जी, अच्छा, आपके इस जर्नी में आपके परिवार वालों का कितना योगदान है? इसके जर्नी में परिवार लोगों का बहुत योगदान है, खासकर मैं अपने वाइफ को योगदान में सहभागी मानूंगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसके पहले हमें पैसे की कमी थी, लेकिन मेरे वाइफ का 2018 में झारखंड पुलिस में ज्वाइनिंग हुआ। किस सेवा में तब हुआ से उनका? झारखंड पुलिस में अच्छा अच्छा, आपकी वाइफ पुलिस सेवा में है। वाइफ, हाँ पुलिस सेवा में है 2018 में। अच्छा तब अच्छा। से हमें चांस मिलने लगा, तब से हमें चांस मिलने लगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ा। और उनके बनने के बाद मैं रांची में ही आकर एक सिक्योरिटी गार्ड में मैं स्टार्ट कर दिया था काम करना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, 2017 से मैं सिक्योरिटी गार्ड से मतलब रांची में काम करता था। अच्छा तब अच्छा। से टाइम मिलने लगा, और मैं सब एग्जाम को देखने लगा वहीं से। वहाँ पर 6 महीने का कोचिंग भी मैंने किया, और कंप्यूटर का भी क्लास किया। तो पूरा मैं समय धीरे धीरे मैं पढ़ाई की ओर अग्रसर हो गया। अगर सर। 2018, हाँ 2018 में मैंने आईएएस का भी एक बार लिखे हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाए क्योंकि उसमें मेरा तैयारी नहीं था। हाँ हाँ। हाँ, फिर भी मैं धीरे धीरे दूसरा अन्य एग्जाम में मैं स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी भी एनटीपी से मेरा 3 लेवल निकला हुआ है, अच्छा अच्छा लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3। अच्छा। हाँ, अभी उसका एग्जाम का समय है 12 जून से, 12, 13, 14 अब मुजफ्फरपुर में आपकी होना है। जरूरत नहीं है देने की, अब तो आप इसमें ही शायद अब संतुष्ट हैं। हाँ हाँ, अब हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इधर स्टेट लेवल का, टॉप लेवल का मैं इधर आ गया हूँ, तो अब जरूरत कहीं नहीं है। अब आप अपने ही जरूरत, राज्य में सेवा दे सकते हैं। जी जी जी, मैं दे सकता हूँ, अब जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऑप्शन बना के रखा था, यदि इसमें ये नहीं होगा बात तो हम है, उसमें जा सकते हैं। जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अपना लाइफ के लिए सोच के प्लान करके आप रखे थे। अच्छा जयपाल जी, जैसा कि रेनेसा आईएएस में प्री का जो काम दिया जाता है, मेंस का जैसा परफॉर्मेंस है, जैसे आईएएस में आपका सॉरी इंटरव्यू में जिस प्रकार सर का प्रोग्रामिंग चलता है, आप उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं और क्या लगता है उसको आगे जारी रखना चाहिए? जी मैं संतुष्ट हूँ, जारी रखना चाहिए इसे। विद्यार्थियों को बहुत सहयोग मिल रहा है, और हाँ मिलेगा। हाँ जैसा उनका मतलब पढ़ाने का टेक्निक है, लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। हाँ। मतलब ऐसा, मतलब इतना हाई फाई तो नहीं है, लेकिन हम लोग को इतना अच्छी तरह समझाते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस देते हैं, जो कि एकदम पॉजिटिव होता है। हम्म। तो मैं चाहूंगा कि उनका एकदम काम बहुत ही बेहतर है, आगे चलते रहना चाहिए। अच्छा मैं यही चाहता हूँ। अच्छा। अच्छा, अब तो आप एक अधिकारी बन गए हैं, आयुक्त
आपको जो पोस्ट मिला है उसके आधार पे आप बताइए कि अब आप किस प्रकार का बदलाव करेंगे अपने क्षेत्र में जहां आपकी पोस्टिंग होगी। जी, जहाँ हम पोस्टिंग में जाएंगे, सबसे पहले हम जिस पोस्ट में होंगे, मेरा तो ऐसा ही है, म्यूनिसिपल मिला है, हाँ, नगर निगम का होगा, नगर पालिका का होगा। हाँ, तो सबसे पहले जो भी क्षेत्र में प्रॉब्लम है, नगर के अंदर साफ सफाई का, और वहाँ पर पानी का, बिजली का जो सुविधा ठीक से नगर में पहुँच रहे हैं कि नहीं, कहाँ पर पार्किंग लगाना है, कहाँ पर क्या करना है। तो मैं सबसे पहले उसको देखूंगा कि पहले से कितने काम हुए हैं और अच्छा, कितने काम पेंडिंग है। अच्छा, और जो भी पहले से जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं सबसे अपना अनुभव शेयर करूंगा, तभी काम करने में हमें अनुभव मिलेंगे, बाकी से कितने काम हुआ है। और मैं अपने स्तर से पूरा 100% समय दूंगा ताकि वह सब सुधार हो सके। मेरा यही मतलब अपेक्षा रहेगी उस डिपार्टमेंट में। ठीक है जयपाल जी, जैसे आपकी अच्छी सोच है कि आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप पूरा अच्छा करेंगे, और जिस भी प्रखंड में, जिस भी शहर में आपकी पोस्टिंग होगी, आप वहाँ बेहतर ही कार्य करके दिखाएंगे। लोग आपके कार्य से बहुत प्रसन्न, अच्छा फील करेंगे, है ना। मेरी ऐसी जी इच्छा है और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में बहुत अच्छे अधिकारी बने, आपका हमेशा आपके कार्य के लिए आपको जाना जाए, जी और इसमें आपको सभी लोगों का आप सहयोग भी लें, और रेनेसा जी आईएएस से आप हमेशा जुड़े रहें। आप यही इच्छा है, आपसे ही कामना है, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से, सर की ओर से, पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। जी और मैम। आप कुछ संदेश देना चाहें भावी अभ्यर्थियों के लिए तो आप दीजिए। जी, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने एक गीत के माध्यम से। बोलिए। जो कि मैं नागपुरी से, मैं लैंग्वेज था तो मेरा नागपुरी ही मतलब बहुत ही फेवरेट सॉन्ग लगता है। मैं नागपुरी में थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी लेता हूँ। जी तो जरूर। मैं चाहूंगा कि इसको लोग सुने और प्रेरणा ले आगे। जरूर जरूर आइए। तन चाहे मन चाहे, तन चाहे मन चाहे, तन मन धन चाहे, ए भाई प्रण चाहे ना, कर लेगिन, कर लेगिन झारखंड विकास बंधु, सबके जतन चाहिना, कर लेगिन झारखंड विकास बंधु, सबके जतन चाहिना। जी, मेरा यही अपेक्षा है कि विकास के लिए सबको मतलब तन तन मन मन धन धन से लगाना जुड़ना होगा। है। केवल एक आदमी से, हाँ, एक आदमी से विकास नहीं होता है। नहीं सभी होगा, लोग सारे साथ लोग मिलकर चाहे चलेंगे वो जिस तो वाकई क्षेत्र ही में भी हों, सब झारखंड का मिलकर विकास होगा। चले। सारे लोग मिलकर जी विकास में सहयोग दें, चाहे वो किसी भी कार्य में क्यों ना संलग्न, है ना जयपाल जी। ठीक है जयपाल जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर की ओर से और पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरी इच्छा करती। ठीक है। थैंक यू।